कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार, इसका 3rd पार्ट। बच्चों, मैं जिस तरह से आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, वर्ण का उच्चारण करा रही हूँ, आपको दोबारा से इसी तरह से अपने पाठ को दोहराना भी है, वर्णों का उच्चारण भी करना है, तभी आप पाठ को अच्छे से समझ भी पाओगे। दूसरी बात, इस महामारी के चलते आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फीस रह गई है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करवा दीजिए। चलिए, पहले हमने अभी पढ़ रहे थे हम ट और ढ वर्ण का उच्चारण। अब हम पढ़ते हैं श। श के साथ र का संयोग होने पर श्र बनता है। जैसे श के साथ र जुड़ता है तो श्रम, श्रेष्ठ, श्रीमान आदि। अब स के साथ र, ये स के साथ र का संयोग होने पर स्र बनता है। जैसे स्रोत, स्रहस, सहस्त्र आदि। अब आते हैं बच्चों वर्ण विक्षेप। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। किसी भी शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विक्षेप कहलाता है। जो शब्द हमारे होते हैं वो वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं, और जब उन्हीं वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है तो वह वर्ण विक्षेप कहलाता है। जैसे घृणा, घृणा में घ आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, फिर ऋषि की मात्रा है, फिर ण है, फिर आ है। लेकिन बच्चों यहाँ एक करेक्शन है, इसमें वो आप कर लीजिएगा। प्लस आ आएगा यहाँ पर, ऋषि के साथ प्लस आ। तो इस तरह से घ प्लस ऋषि प्लस अ प्लस ऋण प्लस अ। अगला है विश्वास। व प्लस ई प्लस स प्लस व प्लस आ प्लस स आधा है, यहाँ फिर करेक्शन है, यहाँ पर अ स्वर साथ में आएगा, विश्वास। अगला है पत्नी। प प्लस अ प्लस त प्लस न प्लस ई। मनुष्य। म प्लस अ प्लस न प्लस उ प्लस स प्लस य प्लस अ। तो इस तरह से वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विक्षेप कहलाता है। चलिए बच्चों, अब इस पाठ की कुछ मुख्य बातें उनको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम उनको पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 2, वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। नंबर 4, वर्णों के भेद हैं स्वर और व्यंजन। नंबर 5, स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। नंबर 6, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। अगला नंबर 6 में है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। इसमें क से लेकर म तक सभी वर्ण आते हैं। इसमें क से लेकर म तक सभी वर्ण आते हैं। आगे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। फिर अगला और लास्ट वाला लाइन, शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विक्षेप कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ण विक्षेप इस पाठ के वर्ण विचार पाठ की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तब तक आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पर बैठकर इस पाठ को दोबारा से पढ़िए और उसको दोहराइए। इसके अलावा अपना कार्य आप लोग साथ के साथ कंप्लीट करिएगा। अगली बात, मैं आप लोगों के माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।